तो स्पाई यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी और इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी वॉर 2 का आज फाइनली पहला ऑफिशियल टीजर रिलीज कर दिया गया है जूनियर एनटीआर के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए। तो अगर आप भी उनके फैन हो तो हैप्पी बर्थडे जरूर से लिख देना। और अगर हम बात करें टीजर की तो टीजर 1 मिनट 35 सेकंड का था, जिसमें स्टोरी के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, बस एक छोटा सा आइडिया दिला दिया कि जो जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर है वो कबीर के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि कबीर रो का बेस्ट एजेंट है। और इसी बात को लेकर जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर का कुछ पर्सनली मैटर है कबीर के साथ। इसके अलावा इस पूरे टीजर में सिर्फ हमको एक ही डायलॉग सुनने को मिलता है, वो भी जूनियर एनटीआर का, जिसमें कि वो यही कह रहा है कि कबीर मैं तेरे ऊपर बहुत टाइम से नजर रखे हुआ था, अंदर को लगता है कि तू रो का बेस्ट एजेंट है, लेकिन अब नहीं है क्योंकि अब भैया जी आ गए। और हाँ, जो जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर है उनका मूवी में नाम होगा वीरेंद्रा रघुनाथ। डायलॉग के अलावा मूवी में बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए हुए हैं एंड भाई ऋतिक रोशन की जो एंट्री है टाइम, और साथ में जब वो हाईना चलता हुआ दिखाया या भेड़िया दिखाया है, देखने में कूल लग रहा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? ज़्यादा तो इतना हो गया कि अगर आप टीजर को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो क्या क्या नहीं करते हैं उन्होंने। जूनियर एनटीआर चलती ट्रेन पर कूद गया एक ब्रिज से, और उसी ट्रेन पर दूसरी ब्रिज से कूदा दी एक चलती हुई कार एक चलती हुई ट्रेन के ऊपर। अब जाकर विन डीजल को कोई वर्दी अपोनेंट मिला है। इसके अलावा टीजर में ऋतिक रोशन का एक भी डायलॉग नहीं था, लेकिन बंदे की जो स्क्रीन प्रेजेंस है भाई, आगे कोई भी हो, जूनियर एनटीआर हो या कोई हीरोइन हो, बंदा हर किसी को ओवरशैडो कर देता है। बंदे ने क्या फिजिक बनाई है, क्या बॉडी बनाई है, क्या एक्सप्रेशन है, क्या आंखें हैं। इसके अलावा हमें पता है कि स्पाई यूनिवर्स की मूवीज स्पाई थ्रिलर कम एक्शन मूवी ज्यादा होती है, तो इस वाले टीजर में भी हम कई सारे अलग अलग एक्शन सेट पीसेस देख सकते हैं, जिसमें कि एक कटाना वाला है, एक ट्रेन वाला सीक्वेंस है, फिर एक ये प्लेन के ऊपर कुछ है, और फिर टीजर के एंड में हमको दोनों के बीच एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाला सीन भी दिखाया, जिसमें कि दिखाया कुछ नहीं है क्योंकि वो एक दूसरे को मुक्का मारते हैं, और फिर आ जाता है मूवी का टाइटल वॉर 2 और टीजर यहीं पर खत्म हो जाता है। पर्सनली मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि ऋतिक रोशन की पिक्चर है भाई, कौन नहीं एक्साइटेड होगा। और साथ में हमको इसमें अपोजिट में देखने को मिलेंगे जूनियर एनटीआर। एक्साइटेड होने के लिए इतना ही बहुत है, लेकिन इस एक्साइटमेंट को मीट करने के लिए मूवी का जेन्युइनली अच्छा होना भी जरूरी है। जो कि टीजर की अगर मैं ओवरऑल वाइब आपको बताऊं तो मेरे को ठीक ही लगा। वीएफएक्स वगैरह भी कहीं कहीं पर वीक ही लग रहे हैं, मे बी इतना मूवी आएगी तो वो उसको सही कर देंगे, लेकिन ग्रीन स्क्रीन वगैरह दिख रही है। 300 करोड़ मूवी का बजट बताया जा रहा है, तो उसके हिसाब से थोड़ा तो बेटर होना चाहिए था। मेरे को टीजर में एक ही सीन अच्छा लगा, वो थी ऋतिक रोशन की एंट्री। इसके अलावा उन्होंने सब कुछ कट करके एकदम दिखा दिया है। एक भी सीन ऐसा नहीं जो कि इम्पैक्ट छोड़ दे और अच्छा हो। ऋतिक रोशन को तो डायलॉग ही नहीं दिया। कियारा अडवाणी का भी एक शॉट दे दिया बिकनी वाला, जिससे कि पता है कि वो मूवी में आई कैंडी प्ले करेगी, मे बी कुछ अच्छा यूज कर ले उनका। और हाँ, इस मूवी को लेकर मैं थोड़ा बहुत स्पेक्टिकल भी हूँ, बिकॉज मूवी के डायरेक्टर्स चेंज हो गए हैं। पहला पार्ट यानी कि वॉर 1 बनाई थी सिद्धार्थ आनंद ने, जिन्होंने कि उसके बाद पठान भी बनाई, लेकिन वॉर 2 को डायरेक्ट कर रहे हैं आयन मुखर्जी, जिन्होंने कि इससे पहले ब्रह्मास्त्र बनाई थी। ब्रह्मास्त्र अच्छी थी एक्शन वाइज देखे तो, लेकिन वो सुपर हीरो वाला एक्शन था, एंड वैसे ये भी कोई सुपर हीरो से कम तो नहीं है। और इसीलिए इस टीजर में आपने बहुत सारी जगह बहुत सारे कलर्स, मतलब ऐसे फ्रेम देख लिए होंगे जिनमें कि कलर्स ही कलर्स हैं, क्योंकि यही तो स्टाइल है आयन मुखर्जी का। उन्होंने ब्रह्मास्त्र बनाई कलरफुल, एंड वॉर 2 को भी वो कलरफुल ही बनाएंगे। ऑल्दो अगर उन्होंने अच्छे से ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर को स्क्रीन पर प्रेजेंट भी कर दिया ना, तो आधा काम तो उनका वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस मूवी के लिए इन दोनों की बैंटर या केमिस्ट्री बहुत जरूरी है। बाकी तो ये मूवी रिलीज होगी इंडिपेंडेंस डे पर 14 अगस्त को, और 14 अगस्त को इस साउथ की एक और बड़ी पिक्चर आ रही है कुली, रजनीकांत सर की अगली मूवी, जिसके डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, जिन्होंने इससे पहले विक्रम माइंड ब्लोइंग पिक्चर थी और लियो बनाई थी, तो उसके लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ। बाकी आप बताना कि आप इन दोनों मूवीज में से कौन सी पहले देखोगे, कमेंट में जरूर से बताना। एंड ओवरऑल मेरे को ये टीजर ठीक लगा, आई मीन ठीक था, कुछ ऐसे बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग नहीं था कि क्या कर दिया, ठीक था। बाकी आप अपने ओपिनियन बताना, और अगर ये वीडियो कहीं से भी थोड़ी बहुत अच्छी लग गई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय, एंड यू आर ओजीज।